मैं इतनी बड़ी, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ दिनों पहले ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका नाम था योगेंद्र राणा, उसने इकरा हसन चौधरी पर एक विवादित बयान दिया था और बेहुदा बकवास की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल बचा हुआ था और मुसलमानों में और इकरा हसन के चाहने वालों में और गुज्जर समाज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। लेकिन इकरा हसन चौधरी का उस बेहुदा बयान पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। अभी इकरा हसन चौधरी ने चुप्पी तोड़ दी है और योगेंद्र जैसे लोगों पर पलटवार करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिर इकरा हसन चौधरी ने ऐसे लोगों को चैलेंज किया है और ऐसे लोगों के मुताल्लिक ये साफ कह दिया है कि हम ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रहकर के अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। आखिर इकरा हसन चौधरी ने योगेंद्र राणा को पलटवार में क्या कुछ कहा है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा आने वाला हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलता रहे। आइए सुनते हैं इकरा हसन चौधरी के उस बयान को। मैं इतनी बड़ी, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटे। आप सद में भेजा, उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपसे ये जो लगाव की डोर है ये तभी से बंधी हुई है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 का चुनाव था लोकसभा का, हम पश्चिम में कैराना भी जीते, हम सहारनपुर भी जीते, हम मुजफ्फरनगर भी जीते। और ये जीत आप सबकी है और आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं ये आई हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे भले ही एक ही विधायक हो पंकज भैया, लेकिन भाजपा का भी एक ही विधायक है। बाकी जितने विधायक हैं वो समाजवादी की वजह से बने हुए हैं। तो ये पूरा जिला हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस बात को समझती हूँ और वही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ जितने बैठे हैं, आप सब पार्टी की ताकत है, पार्टी के स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। जब सरकार बनेगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक एक व्यक्ति उनकी सरकार आपने, हमने देखी है, महसूस किया है क्या ताकत होती है उस सरकार में। तो उनका एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है। इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ, मेरे भाई यहाँ खड़े हैं बहुत सारे, लेकिन हमें बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ तैयारी करनी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके एक एक के पास मुझे मालूम है पूरी की पूरी विधानसभा को प्रभावित करने का वोट यहाँ पर एक एक आदमी लिए बैठा है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए, मेहनत करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम लगकर जब एक एक सीट पर मेहनत करेंगे तो हम अपना 27 का लक्ष्य जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें हमें सोच बड़ी रखनी है, दिल बड़ा रखना है कि मेरी सीट में जीत लूं, अगली कोई हार जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। टिकट चाहे किसी का भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए सरकार बनाना। दोस्तों, आपने सुना इकरा हसन चौधरी ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये बात कह दी है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हर एक बहन बेटी को सम्मान देना चाहिए और हर एक बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। खैर दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट्स में कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा।